नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए कल सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की गई। आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर में किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने अपनी भेंट मुलाकात के दौरान कल साजा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बोरी में नवीन तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया और वीर बाल दिवस पर राज्यपाल ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 4 साहसी बच्चों को किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए कल सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की गई। यह मॉक ड्रिल चीन सहित कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटरों, संचालन व्यवस्था और मानव संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इधर छत्तीसगढ़ के विभिन्न कोविड अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कल प्रदेश में कोरोना प्रबंधन के लिए हुए मॉक ड्रिल का ऑनलाइन निरीक्षण कर अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के साथ ही बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा के शासकीय मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पतालों में कोविड-19 प्रोटोकॉल और इसके इलाज की व्यवस्था का स्वयं अवलोकन किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के डीन से बात कर जरूरी दवाइयों, जांच की सुविधाओं और पीपीई किट की उपलब्धता की भी जानकारी ली। मॉक ड्रिल के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि कोरोना का कोई मामला आने पर उसे तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। इस दौरान सभी तरह के जीवन रक्षक उपकरणों का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग करते हुए उनकी क्रियाशीलता की जांच की गई। आरक्षण को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। राज्य शासन द्वारा आरक्षण विधेयक पर राजभवन द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भेज दिए जाने के बाद भी राज्यपाल द्वारा अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल यदि बिल पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती हैं तो वे बिल को वापस कर दें। इस बीच आरक्षण विधेयक को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा रायपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा है कि आरक्षण के मामले को लेकर कांग्रेस का रवैया निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले पर कांग्रेस सरकार न उच्च न्यायालय में पक्ष रख पाई है, न ही उच्चतम न्यायालय में, और अब वह राजभवन को भी सामान्य से 10 सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। इसी से यह स्पष्ट होता है कि सरकार नहीं चाहती है कि राज्य में आरक्षण लागू हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के तहत कल साजा विधानसभा के ग्राम बोरी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बोरी में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास खोलने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने लिटिया में नवीन ITI की स्थापना, घोटवानी, खिलौरा कला और देवरी में हायर सेकेंडरी स्कूलों का भवन निर्माण कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि बोरी में उप पंजीयक कार्यालय प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्राम बोरी में करीब 44 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने विकास खंड धमधा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरी में निर्मित नवीन तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि इस तहसील कार्यालय भवन के शुरू होने से 26 ग्राम पंचायतों के लोगों को अपने राजस्व मामलों को सुलझाने में सुविधा होगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वीर बाल दिवस के अवसर पर साहसी वीर बालक और बालिकाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर सम्मानित 4 बच्चों को राज्यपाल ने स्वेच्छा अनुदान मद से सहायता राशि देने की घोषणा की। राज्यपाल ने कहा कि इन बच्चों ने संकटग्रस्त समय में परिजनों तथा मित्रों की सहायता के लिए अपने शौर्य का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के वीरता भरे कार्यों के लिए सदैव स्नेह एवं प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि अन्य बच्चे भी उनसे प्रेरित हो सकें। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में किया गया।
कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की उपस्थिति में राजधानी रायपुर के राजीव भवन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में आरक्षण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत इसलिए है क्योंकि पार्टी के सदस्य जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि ब्लॉक और बूथ मजबूत नहीं होंगे तो पार्टी का ढांचा कमजोर हो जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 31 दिसंबर तक ब्लॉक स्तर की बैठक आयोजित कर कांग्रेस आला कमान के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की रूपरेखा बनाई जाएगी। यह यात्रा 307 ब्लॉक में हर दिन होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस मनाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 138वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। स्थापना दिवस को प्रदेश के सभी जिला, शहर, नगर और ब्लॉक मुख्यालयों में मनाया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस का इतिहास, विचारधारा, अतीत एवं वर्तमान की उपलब्धियां, भविष्य की दृष्टि आदि विषयों पर गोष्ठियां और परिसंवाद कार्यक्रम के साथ ही रैली और सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और NSUI के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक निजी पत्रकार द्वारा 20 राज्यों में कराए गए सर्वे में छत्तीसगढ़ के 16वें स्थान पर रहने पर कहा है कि इस सर्वे से यह जाहिर होता है कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर क्षेत्र में पिछड़ गई है। श्री कौशिक ने बताया कि सर्वे में छत्तीसगढ़ को 2080 अंकों में मात्र 899 अंक मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस सर्वे रिपोर्ट से जो आंकड़े मिले हैं उससे कांग्रेस सरकार द्वारा बीते 4 वर्षों में प्रदेश के विकास से संबंधित सारे दावों की पोल खुल गई है। राजनांदगांव की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने 2 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार यह माओवादी अपने गांव भामरागढ़ के नेलगुंडा में छिपा हुआ था। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद मौके से इस माओवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस माओवादी के खिलाफ हत्या, मुठभेड़ सहित अन्य कई मामले दर्ज हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में लघु वनोपज आधारित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के बीच लगभग 34 करोड़ का MOU हुआ है। इनमें 28 करोड़ 50 लाख रुपए का MFPP ARC और विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यावसायिक अनुबंध भी किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20 से 26 दिसंबर तक आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्राज्यीय वर्ग में स्टॉल प्रदर्शन और विक्रय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023 तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। इस आयोजन में प्रदेश के सभी संभागों से युवा कलाकार प्रतिभागी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को राज्य शासन की ओर से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में ठहरने और भोजन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोर आवास मोर अधिकार अभियान चलाया जा रहा है। जिले के नवागढ़ ब्लॉक के सेमरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में कल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में जन जागरण और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। रायगढ़ शहर के कोतरा रोड थाना क्षेत्र में मैकेनिक यूनियन संघ ने अपने साथी मैकेनिक की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में कल चक्का जाम कर मुआवजे की मांग की। मैकेनिक यूनियन संघ ने नो एंट्री के समय भारी वाहनों की शहर में आवाजाही पर भी रोक लगाने की मांग की। कोंडागांव नगर पालिका अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल का कल सुबह निधन हो गया।
श्रीमती पटेल लंबे समय से बीमार थीं। सरगुजा संभाग के विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के लोगों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस ने बालोद जिले के गुरूर की नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कोरबा जिले में कल भू विस्थापितों ने छत्तीसगढ़ किसान सभा के बैनर तले दीपका तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कोरिया जिले की तरगवां समिति में 110 बोरा अवैध धान जब्त किया गया। रायगढ़ जिले के चिराई पानी के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जांजगीर चांपा जिले से पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।